वेलकम बैक गाइज़ आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो सब्जेक्ट साइंस है उसके नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि NAS का जो पेपर सेकेंड है उसका सब्जेक्ट साइंस का जो फिल इंग्लिश में पेपर है उसका गाइस इंग्लिश का पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। मतलब गाइस है तो साइंस का पेपर पर हम आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बताने वाले हैं। सो गाइस इस टाइप की और भी वीडियो चाहे आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी गाइस इसको स्टार्ट कर। सो गाइस यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। इसमें दिया गया है दिस बुकलेट्स कंटेन्स 70 क्वेश्चंस, यानी कि गाइस जो पेपर है इसमें आपको 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दिस टाइम अलॉटेड फॉर आंसरिंग इज़ 120 मिनट्स। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इन आंसर को सॉल्व करने पे। और ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको गाइस 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको एक राइट ऑप्शन पे टिक करना है। आपको रफ बुक भी दी जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। सो गाइस क्वेश्चन देखें तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हो इजीली। शॉन बिलो अ सेट ऑफ कैटलरी ऑल मेड फ्रॉम प्योर एल्यूमिनियम। ओके, तो गाइस ये जो एक्सेसरीज हैं मतलब चम्मच हैं ये सभी के सभी एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। और आपसे आगे पूछा गया है एल्यूमिनियम इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 660 डिग्री सेल्सियस एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 22,519 degree Celsius. All three objects were heated together with the temperature increasing gradually. Which of the objects will melt फर्स्ट? ओके गाइस, तो आपसे पहले बोल रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो ठोस के रूप में होता है कमरे के तापमान पे। और गाइस उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो गलने का जिसमें वो पिघल जाएगा तो 760 डिग्री के तापमान पे वह पिघल जाता है। और बॉइलिंग यानी कि भाप के रूप में आ जाता है 2519 डिग्री सेल्सियस पे। तो गाइस आपसे पूछा है ये तीनों के तीनों जो कि ऑब्जेक्ट हैं तो तीनों के तीनों एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक ही मेटल से बने हैं, वो है एल्यूमिनियम। तो जब इनको हम टेम्परेचर देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे पहले कौन मेल्ट होगा? तो गाइस चूँकि ये तीनों के तीनों जो मेटल हैं वो एल्यूमिनियम से बने हैं, इसलिए जो ऑल दी सब्जेक्ट स्पून एंड नाइफ सेम टेम्परेचर पे क्या होंगे? मेल्ट होंगे। ओके गाइस, आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अभी गाइस हम आंसर टिक करा देते हैं, बाकी की एक्सप्लेनेशन शायद आपको स्कूल से भी मिल जाएगी। ओके, तो गाइस हम आपको आंसर बता देते हैं, आप सिंपली आंसर टिक कर लीजिएगा। A piece of zinc, a reactive metal, was dropped into a test tube containing hydrochloric acid. The bubbling in the tube indicated that a gas was released. A burning match that was brought close to the mouth of the test tube was put off with a pop sound. तो गाइस सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि हाइड्रोजन। ओके, देन क्योंकि गाइस जो हाइड्रोजन गैस है यदि किसी भी मतलब कोई ऐसी गैस आपसे पहुंचा जाती है जो कि पॉप साउंड को इनेबल करती है तो गाइस किसी भी बिलियन में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ही पॉप साउंड को इनेबल करती है। देन गाइस आपका थर्ड क्वेश्चन है नवांग हैड लर्नड इन स्कूल दैट सॉइल विथ गुड वाटर रिटेंशन capacity helps plants to grow. To check which type of soil is suitable for growing plants, he performed an experiment. He took sand in one glass, clay in another, and mixed humus-rich soil in the third, and then poured some water in each glass and observed as shown in the figure. तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आपका सी यानी कि ह्यूमस रिच सॉइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी मीन्स द स्पॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू आर आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट प्लेस? तो गाइस द सेफेस्ट प्लेस व्हेन अर्थक्वेक इज एग्जिस्ट। तो गाइस आपका आंसर होगा यहाँ पर इन ओपन स्पेस, मतलब कि खाली मैदान पे आप भूकंप के समय जाएंगे तो सेफ रहेंगे। यदि ब्रिज में जाएंगे तो ब्रिज टूटने का खर्चा मतलब खतरा रहेगा, आपकी ब्रिज टूट सकता है, आपको नुकसान हो सकता है।
बिल्डिंग गिर सकती है आपके ऊपर, आपको नुकसान हो सकता है, पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। बस ये आप खाली जगह में रहोगे तो आपके अधिकतर चांस हैं कि आप सेफ रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन ओनली व्हेन। 6 क्वेश्चन का आंसर है द रिफ्रैक्टिव इंडिकेस। एंड 7th है जो विच ऑफ दिस विल हीट अप फर्स्ट व्हेन केप्ट इन अ ग्लास कॉन्टेनिंग हॉट वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए मीन्स मेटल स्पून। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर मोस्ट सॉल्यूशन ऑफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका एनी ऑफ देम, एसिड्स, बेसिस और साल्ट। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका डी वाला ऑप्शन है, हैज़ प्रैक्टिकल्स दैट आर क्लोजर टुगेदर। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, शन हेयर द पार्ट्स ऑफ फॉर डिफरेंट प्लांट्स। मतलब आपको यहाँ पर 4 डिफरेंट पादपों के कह लो या हाँ पादपों के कह सकते हो आप, उनकी अलग अलग पत्तियाँ दिखाई गई हैं। तो गाइज़ आपको बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो गाइज़ इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है द शेप ऑफ द लीव्स। ओके, मतलब कि पत्तियों का आकार देख सकते हो, वो यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ यू आर आउटडोर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट प्लेस, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज शोन। शायद कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पर, है ना, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ इतना है, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉइड विच ऑफ दैस करेक्टर। गाइस जो भी क्वेश्चन है आपका आंसर देख लीजिए। आपका 11th का आंसर है 11th का आंसर है सी वाला, यानी कि इट शुड हैव ट्री आइकन्स इन द सॉल्यूशन। ओके गाइस, देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है गाइस आपका डी वाला, वाटर फ्रॉम ऑल द 3 ग्लासेस आर इक्वली साल्टी टू टेस्ट। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, देयर बॉडीज आर ग्रोइंग रैपिडली। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका ए मीन्स पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी मीन्स कंटेनर आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टू अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 18 में रिएक्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 3। ठीक है, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका डी ऑफ अ लोअर पिच। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी मीन्स वेरी क्लोज टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी। ओके, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका सी ट्रिमिंग ग्लास विदाउट किलिंग इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सी। देन क्वेश्चन नंबर 25 जो है, 25 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी गाइस आपका डी। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े, तो 27 का आंसर है सी मीन्स बिकॉज द बॉडीज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड लंग्स स्टार्ट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 28 में गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीन्स प्लास्टिक कैरी बैग्स। ओके, व्हाट यू पुट हियर प्लास्टिक कैरी बैग्स, आपको टिक करना है सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर वी रिकॉग्नाइजिंग ऑफ कंस्टेलेशंस। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30, तो 30 में गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवरेज ऑफ ऑल सेल्स इज एन एनिमल इज ऑलमोस्ट द सेम अक्रॉस एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आंसर है सी फिल्टर पेपर क्यू हैड स्मॉलर पोरस देन फिल्टर पेपर पी। ओके गाइस, 32 क्वेश्चन है मेटल प्लस वाटर। तो गाइस 32 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, तो 33 का गाइस आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी मीन्स क्यू।
एंड क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉनकेव, फ्लैट एंड कॉन्वेक्स। 35 का गाइस आंसर आपका सिंपली आपको टिक कर देना है, मैग्नीफाइंग ग्लास। 36 है गाइस, 36 में आपको पुट करना है, व्हेन द शेप्स ऑफ द रजिस्टर चेंज। ओके, 37 के ऊपर 37 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी, ओनली द थिन फिलामेंट एंड द मेटल टिप। क्वेश्चन नंबर 38, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी, मीन्स पाका, चाचा एंड काका। 39 के ऊपर है, तो गाइस 39 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी। 40 का आंसर है गाइस, 40 का भी सेम है आपका, मीन्स ऑप्शन नंबर वी। 42 का गाइस आंसर है, 41 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी। देन 42 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी। गाइस आप इसे सिंपली टिक करके रख लीजिए और आप पेपर में जस्ट इन फॉल सेम क्वेश्चन आंसर को टिक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में देखें तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है आपका ए। और गाइस यदि आपने इसे पहले से सॉल्व करने की कोशिश की थी तो आप अपने आंसर मैसेज भी कर सकते हो कि आपके आंसर जो आपने सॉल्व किए हैं वो राइट है और रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जूल। 46 का आंसर आपका बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 का गाइस आंसर है आपका ग्लास वेंगल। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 का आंसर है वी, मिरर। 49 की ओर बढ़ना, तो गाइस 49 इज सिंपली ऑप्शन नंबर सी, व्हेन दे पुट 1 2 3 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 इज to convert AC generator into DC generator. Guys, there were the full form of AC is alternative current and direct current. तो 50 का गाइस आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज्ड। ओके, देन गाइस क्वेश्चन नंबर 51 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरिया इज फॉल्स। तो गाइज आपका 51 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, मीन्स बैक्टीरिया आर ऑलवेज हार्मफुल टू ह्यूमन विंग्स। ओके, 52, तो गाइज 52 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली पी एंड आर। 53 का गाइज आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देन 54 जो है, तो 54 का आंसर है गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इसमें आपका सी ही है, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है गाइज ए, यानी कि डिक्रीज। 56 के बाद 56 का आंसर है गाइज आपका ऑप्शन नंबर वी, ग्राफाइट। 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीन सी 4-10। देन 58 की ओर बढ़ते हैं, तो 58 का आंसर है गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ड्यू टू द कन्वर्सेशन ऑफ प्यूरेट इनटू लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी, हिज ब्लड शुगर लेवल्स वर हाई। क्वेश्चन नंबर 60 आप पढ़ सकते हो, वेयर डू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट इन न्यूरॉन्स एंड गो टू। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट, काइटोन, एक्सॉन एंड देन एक्सॉन एंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो गाइस 61 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी, means hepatitis. Okay, then guys question number 62 is what will happen if the deer is removed from the food series given below, grass, deer and lion. So 62 का guys आंसर है आपका lion population will decrease and grass population will increase because there were deer is not exist in our earth. Okay, so the food of lion is not existent and okay guys, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो 63 है आपका क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन एट एवरी हायर ट्रॉफिक लेवल। तो गाइस 63 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मीन्स बायो एम्प्लीफिकेशन। 64 गाइस व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ आयरन रस्ट, मतलब कि जो आयरन रस्ट है उसके केमिकल का नाम क्या है। तो गाइस इसका जो नाम होता है आयरन रस्ट की केमिकल का नाम, वो होता है गाइस आयरन ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज प्रेजेंट इन द सिटिंग ऑफ एन एंट, मतलब कि
चींटी में कौन सा केमिकल या कह लो कौन सा रसायन पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गाइस 65 का आंसर आपका ए यानी कि फॉर्मिक एसिड मीन्स जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो पाया जाता है। 66 है गाइस, व्हाट इज़ द मैन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इन मैन? तो गाइस ये जो अपना एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है मैन सिस्टम में, तो गाइस वो होता है किडनी। ओके। 67 देखें, वाई डज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकम मिल्की व्हेन इट इज़ पासड थ्रू लाइम वाटर? मतलब कि यह दूधिया क्यों हो जाती है, मतलब सफ़ेद कलर की कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसे नींबू पानी से किसी भी खट्टे पदार्थ से गुजारते हैं, सिंपली हम अम्लीय पानी से गुजारते हैं। तो इसका गाइस आंसर है आपका H2 हाइड्रोजन ड्यू टू बिकम CO3। ओके। क्वेश्चन नंबर 68, when a dropper nozzles placed in a water and pressed its rubber world and air in the dropper appears to come out as bubbles. When the pressure is removed from the valve, the dropper is filled with water. The reason for the water logging in the dropper is? तो गाइज यहाँ पर आपका रीज़न होगा वाटर लॉगिंग का, वो होगा गाइज जहाँ तक हाँ ए राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि आपका जो वातावरण होता है उसके कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h फॉर द फर्स्ट 15 minutes एंड देन 60 km/h फॉर 15 minutes. हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय द कार? तो गाइज यहाँ पर डिस्टेंस कवर होगा यदि आप इसमें फॉर्मूला एग्जीक्यूट करोगे जो कि स्पीड का होता है, तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स 35 किलोमीटर्स। देन गाइज क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका इस सीरीज़ में। गाइज यदि आपको इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे के सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, या आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हो दी यूनिक बॉय, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन है, शॉन बिलो आर टू टॉय कार्स X and Y placed on a table in 4 different arrangements where magnets are fixed on top for each car in different orientations in each arrangement. Both the cars are entirely placed at the same distance from each car. Car X is then pushed in the direction of the arrow shown. In one of the arrangements, the distance between the two cars remained the same. Which one included is? तो गाइज इट भी जिसका जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का, वो गाइज आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट में आएगा आपका कार एक्स जो कि होगी NS पे और कार वाई जो कि होगी NS पे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड